अपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आपका सबका स्वागत है। मेरे जो दो सहकारी हैं उन लोगों ने तालिबान के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं, वो आपके पास आए ज़रूर होंगे। अमेरिका का रोल और रशिया का रोल ये तो आपने सुना होगा। तो ये भारत का क्या, टीवी पे चर्चा भी हम सुन रहे हैं, वीडियोस भी आ रहे हैं, लोग बहुत सारी पोस्ट भी कर रहे हैं, और जितना हम सुन रहे हैं, जितना देख रहे हैं, उतना ज़्यादा हम कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। जो मुंबई में रहने वाला है, भारत में रहने वाला है, वो एक सदमे में है, उसको पता नहीं चल रहा है। अभी भी हम जब भी बोल रहे हैं, बना रही हूँ वीडियो, तभी क्या हो रहा है पता नहीं। जब तक अब तो पहुँच जाएगा तब तक क्या हो जाएगा अफगान में ये भी पता नहीं है। और ये अफगान तालिबानी, इसका भारत के ऊपर क्या असर होने वाला है, इसके लिए हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो 2 प्रवाह दिखाई दे रहे हैं। एक बोलता है अरे अरे उसमें क्या है, तालिबान है और हमको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बीच में पाकिस्तान है, वो बफर स्टेट है, हमको क्यों घबराने का है। दूसरा कोई बोल रहा है नहीं नहीं, वो पहले वाला तालिबान अलग है और ये वाला तालिबान अलग है। अलग कितना है ये बात अलग है, हम वो देख ही रहे हैं। कोई बोलता है कि अरे उसमें क्या है ना कि अभी हमको कुछ डरने की ज़रूरत ही है नहीं, आर्मी देख लेगी, हम लोगों को क्या है। कोई तो ऐसा भी बोल रहा है जैसे अभी मोदी जी गए थे और सोरठी सोमनाथ के यहाँ जाके उन्होंने एक नया आरंभ किया है। सोरठी सोमनाथ पे पहला जो हमला हो गया, उसको 1000 ईयर पूरे होने के बाद हम नया उधर परिसर बना रहे हैं उसका, और वो लेके अभी वो झूठे वीडियो बना रहे हैं कि देखो ये नया तालिबान है, हिंदुस्तानी तालिबान है। इतना ही नहीं, इतने सारे वीडियो आ रहे हैं, उसमें वो तालिबानी हमको धमकी दे रहे हैं कि देखो कश्मीर तो हमारा ही है, होता रहेगा। इतना ही नहीं, उनके जो समर्थक भारत में बैठे हुए हैं उन लोगों को तो खुशी समाई नहीं जा रही है, और वो तो बोल रहे हैं कि अरे एक चित्तौड़, पद्मिनी का चित्तौड़, हमको सबको पता है, उधर के लोगों ने एक जुलूस निकाला था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहे थे, भारत में, हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। देखो दूसरा एक जुलूस जो राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उधर तो उन लोगों ने पाकिस्तान के झंडे निकाल के बहुत ज़रा जुलूस निकाला था। इतना भी नहीं, ये मोहम्मद की, ये सईद की जो बेटी है महबूबा मुफ्ती, वो तो ज़ोर ज़ोर से बोल रही है कि देखो 370 रिस्टोर करो, नहीं इधर भी तालिबान हो जाएगा और इधर भी अफगान जैसी स्थिति पैदा होने वाली है। वो ज़ोर ज़ोर से बोल रही है। इतना भी नहीं, समाजवादी पार्टी और ही कोई जो लोग हैं वो तो बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, तालिबान के साथ बात करनी चाहिए क्योंकि हमारा उधर निवेश है। इसका मतलब वो हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है। क्यों ऐसे लगता है? आज तो सच्ची बात है कि आर्मी देख लेगी, क्योंकि हमारे जो रावत है उन्होंने आज ही ऐलान किया है कि हमको तो थोड़ा सा अंदाज़ा था और हमारी सेना पूरी तैयार है। फिर भी सेना जो बॉर्डर पे चल के आएगा उसका सामना करेगी। वो भी और भी ये ज़्यादा डेंजरस बन गया है, क्योंकि उनके पास अमेरिका ने जो छोड़े हैं वो सारे शस्त्र, अस्त्र, बंदूक, विमाने सारा आया है, और वो पाकिस्तान में आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी उधर गए थे। अभी उनका तालिबान का कब्जा काबुल पे होने के बाद वो लौट गए हैं और वो सारे हथियार उनको भी बिना सायास मिलने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये सब अभी का वर्तमान देख रहे हैं। पास्ट में जाकर हम थोड़ा सा झांक लेंगे तो लगता है बॉर्डर पे लड़ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। हमने 48 में हराया, 65 में हराया, 71 में हराया, 83, 84 सियाचिन का मामला भी पाकिस्तान हार गया, 99 कारगिल भी हार गया। फिर भी जो देश में तालिबानी हैं उनका गेम तो कभी से शुरू हो गया है और उनके साथ लड़ना ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए सेना, गवर्नमेंट, उसके साथ साथ हमारा कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी पक्ष हो, हम बहुत कड़ाड़ा जवाब देना चाहिए, नहीं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? जब भी पहला आक्रमण हो गया था 324 में, तब भी चाणक्य, तुमको पता है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का वो प्राध्यापक था
और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह ये सारी स्टोरी आपको पता है। फिर भी वो मगध राजा और जो राजा है उनके बाहर दरबार में जाके वो बार बार बोल रहे थे कि अभी उनको हम पनाह देंगे, उधर आने देंगे, तो बाद में यही लोग ये हमारी ज़मीनें बोल के और कब्जा करेंगे और हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। उसके बाद जब हम देखते हैं तो 570 में मोहम्मद पैगंबर का जन्म हो गया और उसके बाद जो अफ़गान, ईरान, इराक, सबको पता है ये बात, मैंने कहने की ज़रूरत नहीं है। उधर हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, पारसी थे, ईरानी थे, वो कहाँ गए। ऐसी भी स्टोरी अभी महाराष्ट्र टाइम्स में आया था कि गंधारी ने, क्योंकि हमारा गंधार जो था वही अभी काबुल है, तो हमारी गंधारी ने शाप दिया था जब भी कौरव पांडव का युद्ध हो गया महाभारत का कि इसका भुगतना पड़ेगा। और कौरव कोई जो बचे हुए उनके जो पोते भी थे कोई हो गए, वो उधर भाग गए थे और उसने दिया था, गंधार राजा को शाप दिया था कि इधर कभी भी ये भूमि जो है इसमें शांति नहीं चलेगी, शांति कभी भी इधर रेस्ट नहीं लेगी। मुझे तो उसके आगे जाके कहना बनता है कि गंधारी क्या, ये अफ़गान की जो भूमि है ना, ये भूमि पे कितने सारे लोगों ने, कोट्यावधि लोग जिनकी जाने गई है। बाद में जब ये भारत में आक्रांत आ गए, पहले अफ़गान आ गए, तुर्क आ गए, बाद में मुग़ल आ गए, मुस्लिम आ गए, जो कोई आ गए, उन्होंने जितना सारा खून खराबा किया है उसका अभी अल्लाह के लोग ही अल्लाह के लोगों को मार रहे हैं। और उन्होंने धमकी भी दे दी है। अमेरिका का जो धमकी दे सकता है वो हमको धमकी देने में कुछ भी शर्माएगा नहीं। 1886 तक उधर बहुसंख्यक सिख, हिंदू, जैन और बुद्ध थे। बाद में वो कहाँ चले गए, बहुत ही थोड़े बचे हैं और उनका अभी बचना बहुत मुश्किल है। उनकी महिलाओं का उधर क्या हो रहा है ये सारा हम देख रहे हैं। और मुझे लगता है कोई भी, मराठी में एक ऐसा गीत है, परक्यांचा येता हल्ला प्रत्येक घर बने किल्ला, वैसे हम लोगों ने प्रत्येक घर का किला बनना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ेंगे कैसे, वो भी अलग तरीके हमको अपनाने चाहिए, क्योंकि इनका गेम तभी से जो शुरू हो गया है वो अब भी चलता ही आ रहा है। 47 में जब ये आज़ादी मिल गई तो ऐसे लगता था कि हम स्वतंत्र हो गए, फिर भी ऐसा नहीं हो गया। पार्टीशन के टाइम हमारे कितने निर्वासित आ गए, कितने आ गए। जब भी उनको मिलेंगे तभी आपको पता चलेगा उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या उनको भुगतना पड़ा है। अभी अफ़गान का जो देख रहे हैं उससे भी बुरी हालत। तभी हमारे सिख भाई, हिंदू, बुद्ध, जैन जो पाकिस्तान में थे, या बांग्लादेश 71 वॉर, तभी भी यही बात हो गई है। भारत के अंदर अभी भी यही बातें हो रही है। कल एक वीडियो आया था उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, पंजाब, कितने सारे एरिया है और जहाँ से हमारे हिंदू, सिख, बौद्ध उनको हटाया जा रहा है, लव जिहाद खेला जा रहा है। जो बॉलीवुड, हॉलीवुड की फिल्में हैं या वेब सीरीज़ है उसमें ज़्यादा से मतलब उनका भी तरीका बदल गया है। खाली वो तलवार लेके लड़ते नहीं हैं, बम लेके लड़ते नहीं हैं। वो अभी बहुत सारे मतलब बॉर्डर पे हमने सब लोगों ने देखा है सुसाइड बॉम्ब बनाए, ये रोबो और ड्रोन आ गए, उसके बाद लव जिहाद आ गया। कितने सारे वेज उन लोगों ने ढूंढ निकाले हैं। फ्रॉड होता है, बैंक का मतलब खाते आपके गुमराह किए जाते हैं। एन नंबर ऑफ थिंग्स दे आर ट्राइंग। अभी कल ही कोई जाहिरात दे रहा था कि देखो अमूल के इसमें पिक की कुछ फैट मिलाई है, किसी भी मतलब से उनको डिवाइड करना चाहते हैं। इतना भी नहीं, हमारे कोई भाई बहन ऐसे हैं कि वो हमारे यहाँ रहते हुए भी हमको गुमराह कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत जहाँ वो गए वहाँ अशांति हो गई। आसाम के जो राजा थे उन्होंने कितने साल तक किसी को भी ब्रह्मपुत्रा पार करके आने नहीं दिया था। उसके बाद अभी आसाम की स्थिति क्या हो गई है आपको सबको पता है। नॉर्थ ईस्ट का हाल इन लोगों ने क्या कर दिया सबको पता है। हैदराबाद में क्या हो गया सबको पता है। ये
अहमद शाह अब्दाली और ये जो थे उनको बुलाने वाले कौन थे? इधर जो बसे हुए लोग हैं उन लोगों ने ही बुलाया। और उसके बाद कत्ले आम कैसे हो गया, मथुरा काशी क्या हो गया, सब हमको पता है। और जो इधर से भागना चाहते थे उनको हमारे ही कोई लीडर ने, वो बड़े लीडर है, उनके लिए हमने बोलना कुछ अच्छी बात नहीं है, फिर भी बड़े होकर भी कैसे पता नहीं, फिर भी उनको क्यों रोक दिया। वही लोग अभी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, कभी शाहीन बाग है, कभी ये है। जब टूल किट बाहर आ गया तो हमको पता चला कि सच क्या है, शेतकरी आंदोलन का सच क्या है। सुवर्ण मंदिर का जब ब्लू स्टार हो गया था या ब्लैक थंडर हो गया था, उसमें सच क्या है बाद में हमको पता चला। तो इधर के जो लोग हैं वो ही, कोई वाइट कॉलर है, कोई ह्यूमन राइट कमीशन वाले हैं, कोई इंटरनेशनल एमनेस्टी वो वाले हैं। ऐसा बोला जाता है कि जग भर में 146 ऑर्गेनाइजेशंस है, वो इंडिया में पैसा दे रही है, काहे के लिए? गजवा हिंद के लिए। तो ये हमने कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये मेरी मन की बात नहीं है, बहुत सारे पोर्टल्स है ये जो सारी बातें बोल रहे हैं, दे रहे हैं। जो अफगान को लगी सटी हुई जिनकी सीमा है उन लोगों ने तो हमारे अपने अपने बॉर्डर सील कर दी है। वो लोग इधर आएंगे और बाद में क्या करेंगे हमको भी पता नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी वो तो बात छोड़ ही दो, बंगाल सबको डायरेक्ट एक्शन सबने हमने स्कूल में पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अब भी हमको किताब भी है, यूट्यूब पे भी मिलता है। क्या था डायरेक्ट एक्शन क्या थी? और डायरेक्ट एक्शन के टाइम बंगाल का हाल, जो उधर के मुख्यमंत्री थे सुब्रतो, उन्होंने क्या किया था? उनको सारे हिंदू उधर से भगाने वाले थे, कितने सारे मारे गए, उसके पिक्चर आप देखेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे। तो अभी ममता दीदी सेम खेला हो बे खेल रही है। इतना ही नहीं, उसके इलेक्शन के बाद जो हो गया, उसके बाद अभी जो लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा में हमने देखा वो भी खेला होबे ही था। वो बोल रहे थे खेला होबे। गवर्नमेंट का काम उन्होंने चलने ही नहीं दिया। इतना ही नहीं, हमारी हिंदूवादी पार्टियां भी उनमें शामिल हो गई और ये बहुत बुरी बात है। इतना ही नहीं, अभी ऐसा भी वो प्रचार कर रहे हैं, सिख लोगों को उस्का रहे हैं। और सिख लोग तो फिर से मुझे लगता है जिनको पता है, ऐसा मैं बोल ही नहीं सकती, वो भूल गए हैं। उनको बराबर पता है गुरु नानक जी ने सिख धर्म का संस्थापना की और गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने बाद में अलग से खालसा बनाया, लड़ाऊ खालसा बनाया। अभी वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम और सिख साथ आएंगे, कैसे हो सकता है? खालसा किस लिए बनाया था? इन लोगों के अक्रांता के विरुद्ध, जो अत्याचार हुए थे उनके विरुद्ध ये खालसा बनी थी। अभी गुरु ग्रंथ साहिबा कहाँ गया? पाकिस्तान में नहीं गया ना, इधर आ गया ना। इतना ही नहीं, आजकल ऐसे भी कोई वीडियो चल रहे हैं, उसमें बोला जा रहा है कि मुस्लिम BC OBC साथ आ जाए। कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को ऐसे बोला जा रहा है कि वो निधर्मी थे। वो जमीन का झगड़ा था, राज्य का झगड़ा था, सीमा विस्तार का झगड़ा था, ऐसा कोई था ही नहीं। उनके इसमें भी हिंदू सैनिक थे, सरदार थे, हमारे यहाँ भी थे। तो क्या बात है? ऐसी बात नहीं है। हम कभी भी नहीं भूलेंगे कि शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य उसकी स्थापना की थी। कोई लोग लिए थे, उसका कारण अलग था। इतना ही नहीं, संभाजी महाराज के बारे में तो उनको धर्मवीर बोलते हैं। उनको कैसी हत्या कर दी, सबको ये स्टोरी पता है। आखिरी दम तक उनको बोला गया था कि आप कन्वर्ट हो जाइए तो सब माफ़ करेंगे, वो नहीं हो गए। इतना ही नहीं, ये जो सारा खेल है, खाली हमको जो बताया जाता है वैसे राजे नहीं, राजे भी थे, साधु भी थे, संत भी थे, शेतकरी भी थे, हमारी जैसे औरतें भी थी। कितनी सारी रानियाँ थी, कितनी सारी ऐसी औरतें थी। वो कूद गई और लड़ाई में जंग खेलते खेलते मर गई। उन्होंने पहला ह्यूमन बॉम्ब, एक लेडी थी, हमको ये कुछ भी पता नहीं है और इसका गैर फ़ायदा वो ले रहे हैं और हमको बोल रहे हैं, हमको हमारे ही कोई जो लोग हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह होने का टाइम नहीं है। अभी हम ये ऐसा करेंगे तो हमारा भविष्य बहुत ही विनाशकारी होगा। ये विनाश से बचना है तो बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी। एक तो आर्थिक हथियार जो हम बोलते हैं, पाक या चीन,
उस पे बनी हुई चीज़ें नहीं लेना, उनके कलाकार हमको नहीं चाहिए, उनकी चीज़ें कितनी भी सस्ती हो हमको नहीं चाहिए, कोई भी आर्टिस्ट हो हमको नहीं चाहिए। दूसरी जो बात है कि सैन्य के हाथ हमको भक्कम करने हैं तो हमारे नौजवान उधर जाना चाहिए। इतना ही नहीं तो हम लिख तो कम से कम मोदी को बोल सकते हैं कि अब कोई भी एक्शन ले लो। और ये जो सारे बात कर रहे हैं ना, तो कितना भी बड़ा स्टार हो या कितना भी बड़ा कवि हो, जावेद अख्तर हो या शाहरुख खान, जो कोई बोलता है इस्लाम खतरे में है, उनको जाने के लिए बोले। बहुत सारे मुस्लिम देश है, उधर वो पनाह ले। हमारा हिंदुस्तान उनको जगह अभी इसके बाद नहीं मिलेगी। कितना भी कड़ा कदम उठाना पड़े वो अभी उठाना चाहिए, क्योंकि इनका मुंह बंद करना बहुत ही ज़रूर है। वो बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और तभी जो कोई आवाज़ उठाएगा उसको भी बोलना चाहिए कि भारत विरोधी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ऐसा उन्होंने स्टैंड लेना चाहिए कि अभी हमारा भवितव्य क्या है, इतिहास जानना चाहिए, तो ही हमारी ये जो आपत्ति है वो टल सकती है। वॉइस ऑफ मुंबई में इधर आज हम रुकते हैं। 14 अगस्त को जो मोदी ने दिन घोषित किया है पार्टीशन के टाइम का, तभी हम ज़रूर बातें करेंगे। पार्टीशन के टाइम जो लोग भारत में आ गए उनकी स्थिति कैसी थी और वो क्यों ज़रूरी था। धन्यवाद, नमस्कार।